We are conducting this program on goods and services tax and direct taxes under the memorandum of understanding which was signed between Arun Jaitley National Institute of Financial Management and Himachal Pradesh Kaushal Vikas Nigam Limited. Initially, we entered into this understanding before the lockdown, the first lockdown, pandemic of COVID. We signed this MOU in the month of December 2019, and our first batch of this GST and direct taxes was scheduled in January 2020. The actual MOU came into practice after opening this lockdown, and when a training program was permitted to be conducted in on-site offline mode. And as of now, we have conducted 7 batches. The 7th batch will be concluded tomorrow, that is 29th of July 2022. जीएसटी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जो हमने सुना तो बहुत बार है, लेकिन पढ़ने का विस्तार पूर्वक पता नहीं था और ना ही कभी अध्ययन किया गया। और यहाँ पे सेक्शन वाइज जो है हमें सारा जीएसटी एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट पढ़ाया गया और उसकी जो हर एक तरह की बारीकियाँ थी जिनके ऊपर हमें डाउट्स है तो वो सारे डाउट्स यहाँ क्लियर हुए। जीएसटी पे एटलीस्ट जो बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशंस से जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा है। कोर्स प्रैक्टिकल और केस लॉज यहाँ पे डिफरेंटली बताए गए। एक थ्योरेटिकल स्टडी कुछ अलग चीज़ है और यहाँ प्रैक्टिकल के साथ सारा एक्सपोजर दिया गया है डिफरेंट फैकल्टीज़ द्वारा, जो कि इस इंस्टीट्यूट द्वारा अरेंज की गई थी। तो मैं ये समझता हूँ या मानता हूँ कि ये कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा और जो हमारे इसके बाद वहाँ पे डिपार्टमेंट्स में जाके जो सर्विस डिलीवरी में है तो उसमें बहुत सारा चेंजेस आएगी। या जैसे जीएसटी पे आज तक हम मेनली सीएस के ऊपर डिपेंड रहते थे, इस प्रैक्टिकल एक्सपोजर और ये रिफ्रेशर कोर्स के बाद मुझे लगता है कि हम अपने लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने में काफ़ी हद तक सक्षम रहेंगे। लेकिन ये जो चार्ट है ना आपका इमेज का पूरे सेंटर में कभी फॉरवर्ड का निचोड़ है। जब मैं अपना सीए का कोर्स करता था ना, जब मैंने पढ़ा था, जब मेरे गुरुजी ने दे दिया था, फिर मेरा क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा मेरा। कितने ईयर के लिए?
It can be provided to next 8 years and set up on a basic daily वाले ऑप्शन में तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए तो यहाँ पास नहीं कर रहे। पहला टॉपिक आपका Hello, myself Amar Rai. I am a chartered accountant. I am a practicing chartered accountant. I have been practiced for more than 20 years, and I am giving lectures on GST as well as on income tax. ये जो कोर्स डिजाइन किया है NFM ने बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया है, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल बेस पे है। इससे जो है जो लोग काम यहाँ पे कर रहे हैं, एक तो उनके साथ जो GST का काम कर रहे हैं, तो उनके पास जो GST के इनवॉइसेज आ रहे हैं। अभी क्या होता है कि लोगों को ये नहीं पता होता है कि इनवॉइसेज वैलिड हैं या नहीं है। ये कोर्स करने के बाद इनको ये पता चलेगा कि हाँ, जो GST के इनवॉइसेज हैं, जो रूल के 46 के अकॉर्डिंग उसके अंदर 16 कंटेंट्स बताए गए हैं, तो उसके अंदर में GSTN का पूरा डिटेल होना चाहिए, पार्टी का डिटेल होना चाहिए। उसके बेस पे आज के डेट में ये लोग इनवॉइस को वेरीफाई कर सकते हैं कि जो पार्टी है वो वैलिड है या नहीं है। उसके रिटर्न्स को चेक कर सकते हैं कि वो टाइमली रिटर्न फाइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बेस पे ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो आज के डेट में प्रैक्टिकली ये बहुत ही काम की चीज़ है इनके लिए। और साथ में हम इनकम टैक्स का भी इनको करवा रहे हैं, जिससे कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में लोग फेस करते हैं कि किस पे कितना TDS कटना है, सैलरी पे क्या है, जो प्रोफेशनल्स उसके क्या रेट्स हैं, कितने लिमिट्स हैं, वो सबसे ये लोग अवेयर हो रहे हैं। और अभी नहीं, ये बाद में भी इनके लिए बेनिफिशियल है। पर्सनल लाइफ में भी अगर ये देखेंगे, कहीं जाते हैं और इनको कहीं भी एक्सपेंसेज करते हैं, तो जो इनवॉइस मिल रहा है वो उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ, ये इनवॉइस सही है कि नहीं है, GST प्रॉपर इस पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसका GSTN सही है कि नहीं, उसको चेक कर सकते हैं। और इसके बेस पे जो है गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी आएगी अगर ये सही तरीके से चेक करेंगे। और बाद में अगर ये चाहें तो इनके प्रैक्टिकल लाइफ में आफ्टर रिटायरमेंट ये एज ए कंसल्टेंट भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इनको हर चीज़ का अवेयरनेस रहेगा कि GST की रिटर्न कैसे फाइल होती है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है। हम लोग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड सब कुछ इनको बता रहे हैं, जिसमें GST और इनकम टैक्स अगर ये देखें तो एक तरह से ये कोर्स इनको मास्टर बना सकता है। और इसमें कई लोग बेनिफिट ले भी रहे हैं, जो अभी पिछले बैच गए हैं। कई लोग हैं जो कि मेरे को कॉल करते रहते हैं और पूछते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कई लोगों को सपोर्ट किया है, रजिस्ट्रेशन में भी, उनका रिटर्न्स फाइलिंग में भी कई तरह के हेल्प कर रहे हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। Training plays a very important role to enhance the skills of the employees. So first of all, I would like to thank HVKVN for granting us an opportunity to enhance our skills in the field of direct and indirect taxes. As we know, GST and TDS, these are dynamic subjects in which every day new things come. The exposure was essential for these topics, and the training provided in the institute was par excellence. तो इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज की हुई थी, सुबह योगा से लेकर के, स्पोर्ट्स से लेकर के, और सभी तरह के खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, अलग अलग रूम्स, और उसमें प्रॉपर AC की व्यवस्था और साफ़ सफाई की व्यवस्था प्रॉपर थी। तो इसलिए मैं इंस्टीट्यूट को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया और प्रशिक्षण को जो है अंत तक पहुँचाया। स्पॉन्सरशिप जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे यहाँ पे तकरीबन, वो सारे ही हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की तरफ से किया गया था। जो भी स्पॉन्सरशिप या जो हमारे यहाँ पे रेजिडेंस और खाने पीने की व्यवस्था की गई थी, उसका सारा जो खर्चा उन्हीं के द्वारा, कौशल विकास निगम के द्वारा वहन किया गया था। तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमें ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मिली या ऐसा ये एक्सपोजर हमें दिया गया। We have forwarded the feedback of this program also to the ministry through Board of Governors that this program is going on well.
We have signed an MOU where 12 batches are supposed to be conducted, and as of now we have conducted 7th, which will be concluded tomorrow on 29th of July, and 5 more batches are expected to come. And we hope that we'll have a longer understanding with the Himachal Pradesh Kaushal Vikas Nigam Limited, and they will be entrusting based on the inputs, feedbacks of the participants and the delivery mechanism of ours in future also, and they'll be extending some more programs to us. This is a base program. We started it as on an experiment basis under the skill development mission, and more programs is expected to come in future. Thank you very much. स्किल इंडिया, कौशल भारत, कुशल भारत।